कहते हैं रात कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। अंधेरे में हमेशा कुछ ना कुछ जाग रहा होता है। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम देख नहीं पाते पर वो हमें जरूर देख रही होती है। भारत के घने जंगलों में ऐसी कई जगह है जहां अब इंसान नहीं रुकते पर कुछ और रहता है। ऐसे ही एक जगह है पुरानी सराय। एक ऐसी सराय जिसके एक कमरे का दरवाजा सालों से बंद है। काश वो सिर्फ लकड़ी का दरवाजा होता पर उसके पीछे कैद है एक आत्मा और एक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा नया स्टोरी टेलिंग यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू कहानी जंक्शन। इस चैनल पर आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा नया नया स्टोरी, हर तरह का स्टोरी, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, इमोशनल, रोमांटिक, तरह तरह का स्टोरी आप लोगों के मनोरंजन के लिए पेश किया जाएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग का पहला कहानी की तरफ जिसका नाम है भूतिया सराय का अंतिम कमरा। यह स्टोरी है विक्रम बोल के एक लड़का का जिसको बोकारो से रांची जाना था रात में जंगलों के बीचों बीच। फिर उसके साथ कुछ ऐसा घटना हुआ जो उसको पूरा जिंदगी भर याद रहेगा। वो अगर भूलने की कोशिश भी करेंगे तो भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग के कहानी की तरफ। भूतिया सराय का अंतिम कमरा। रात लगभग 1:30 बज चुके थे। झारखंड के घने जंगलों के बीच से गुजरती कच्ची सड़क पर विक्रम की बाइक जैसे अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हवा में एक अजीब ठंडक थी, सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि किसी अनजाने भय के भी। उसे बोकारो से रांची जाना था पर रास्ते में अचानक बाइक खराब हो गई। जंगल के बीचों बीच खड़े होना किसी भी इंसान के लिए डर का माहौल है और डर का कारण भी बन सकता है। हर तरह का डर, इंसान का डर किसी भी तरह का हो सकता है जंगलों के बीचों बीच। और विक्रम भी घबरा चुका था। ऊपर से मोबाइल में नेटवर्क भी गायब था। वो अगर चाहे भी अपना डर कम करने के लिए किसी को फोन करना चाहे तो भी कर नहीं पा रहा था। सामने घुप अंधेरा, पीछे सन्नाटा। तभी दूर कहीं से एक हल्की रोशनी उसको दिखाई दी तो उसके मन में थोड़ा आशा प्रकट हुआ, शायद कोई घर या कोई सराय। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में चल पड़ा। लेकिन रास्ता जो था वो बाइक चलने के लायक नहीं था तो पैदल ही चल पड़ा और करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद वो एक पुराने जर्जर लगभग टूटी फूटी सराय के सामने पहुंची। सराय के सामने ऊपर दरवाजे के पास जंग लगे बोर्ड पर लिखा हुआ था पुरानी सराय, कमरा 1 से 7 उपलब्ध। और जो बोर्ड था वो हवा के साथ खड़खड़ाता हुआ डर पैदा कर रहा था। तो वैसे ही घबरा हुआ था और ऊपर से ये हवा, ये खड़खड़ाता हुआ बोर्ड उसके अंदर डर पैदा कर रहा था। फिर विक्रम ने दबी सांसों के साथ दरवाजा को खटखटाया। कुछ सेकंड बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आया जो सराय का, उस होटल का केयरटेकर भी है। चेहरा पीला, आंखें धसी हुई, आवाज खुरदरी। बूढ़ा ने पूछा, क्या चाहिए? विक्रम ने बोला, बाइक खराब हो गया, एक रात रुकना है। बूढ़ा ने कुछ सेकंड उसकी तरफ घूर कर देखा जैसे नाप रहा उसको, फिर धीमी से बोला, ठीक है, हर कमरा खाली है लेकिन कमरा नंबर 7 मत लेना। विक्रम चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, क्यों? बूढ़ा आदमी तुरंत बात बदल दिया। उसने बोला, कुछ नहीं, बस 7 खाली है, मत लेना, बाकी कोई भी एक कमरा ले लेना। विक्रम को बात अजीब लगी मगर उसने ज्यादा सोचा नहीं क्योंकि उसको रात में ठहरना था, बस रात बिताना था। जंगल में रात बिताने के बजाय सराय तो बेहतर थी। फिर सराय के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब घुटन महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग, धूल भरी पेंटिंग, टूटा हुआ फर्नीचर और मकड़ी के जाले। वो रूम चेक करता, रूम देख रहा था, रूम चेक करता कौन सा रूम उसके लिए सूटेबल है। तभी उसके नज़र 7 नंबर रूम पर भी पड़ा। वो देखा वो रूम लॉक्ड है बस, और वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। फिर उसको 3 नंबर कमरा पसंद आया और वो 3 नंबर कमरा ले लिया।
लेकिन उसको लग रहा था इस सराय में जैसे ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया है। विक्रम को कमरा नंबर 3 दिया गया, जिसमें एक टूटी चारपाई, एक लोहे की अलमारी और एक धुंधली खिड़की थी। बिजली नहीं थी, सिर्फ एक कमजोर लालटेन थी। बूढ़े ने लालटेन रखते हुए कहा, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, रात को बाहर मत निकलना। फिर यह बताकर और बिना कुछ बोले वो चला गया। विक्रम ने बिस्तर पर बैठते ही ठंडा हवा का एक तेज झोंका महसूस किया, जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वो खिड़की की तरफ बढ़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद हवा ही होगी, लेकिन असली डर तो अब शुरू होना था। करीब रात 11 बजे विक्रम सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ऊपर की मंजिल से किसी की तेज कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई टप 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 करके चल रहा हो। विक्रम ने सोचा कि शायद कोई और यात्री होगा, लेकिन उसे अजीब लगा, क्योंकि बूढ़े ने तो कहा था कि बाकी कमरा खाली है। कदमों की आवाज अचानक रुक गई। फिर किसी बच्चे की धीमी हंसी, यही करके हंस रही हो, जैसे कोई बच्ची हंसती है ना खिलखिला कर। विक्रम का दिल धक से रह गया। सराय जैसे जमी हुई लग रही थी, लग रहा था पूरा आदमी से भरा हुआ है। ऊपर कोई चल रहा था। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। बाहर पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। लालटेन की रोशनी बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। डर के बावजूद उसने धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन कुछ देर जाने के बाद ही, कुछ सीढ़ियां जाने के बाद ही ऊपर से किसी ने लोहे की बाल्टी जोर से फेंकी, धड़ाम। वो चौंक गया और तुरंत अपने कमरे में वापस घुस गया। अब तो डर साफ था, सराय में कुछ तो था। विक्रम कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, फिर भी एक सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था, कमरा नंबर 7 में आखिर है क्या? बूढ़ा उसे लेने क्यों नहीं दे रहा था? फिर कुछ घंटे बीत गए। बाहर की आवाज अचानक बंद हो गई और फिर दलान में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। कदमों की गति बहुत धीमी, जैसे कोई घिसटते हुए चल रहा हो। विक्रम की सांस अटक गई। कदम कमरे के बाहर किया और फिर 7 नंबर कमरे के पास जाकर रुके। फिर वो दरवाजा अपने आप कर खुल गया। विक्रम ने झरोखे से देखा। कमरा नंबर 7 पूरा अंधेरा था, पर कुछ हलचल सी हुई, जैसे कमरा के अंदर कोई है। जैसे कमरा के अंदर कोई है, जैसे कोई अंदर से झांक रहा उसको। फिर उसने अचानक देखा एक सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई, आंखें बिल्कुल लाल, चेहरा आधा सड़ा हुआ। वो धीरे धीरे गलियारे में निकलने लगी। डर तो पूरा डर का माहौल था चारों तरफ। विक्रम पीछे हट गया। लालटेन की लौ तेजी से डगमगाने लगी, जैसे हवा नहीं बल्कि किसी अदृश्य ताकत ने उसे छू रहा हो। औरत की आवाज आई, कौन आया है मेरे कमरे में? विक्रम घबरा कर चारपाई के नीचे छुप गया। वो इतना डर चुका था कि वो चारपाई के नीचे छुप गया। उसके कदम कमरे के सामने आकर रुक गए। चारों तरफ सन्नाटा, फिर उसकी आवाज, कमरा 7 कोई नहीं लेता, पर तू तो ले लेता। अचानक किसी ने दरवाजे को जोरों से झंझोड़ना शुरू किया, टक 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 करके। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली। तभी बाहर से बूढ़ा चिल्लाया, दूर हो जा, उसे छोड़ दे, तो इस दुनिया की नहीं है। औरत चीखी, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। फिर सब शांत। कुछ मिनट बाद बूढ़ा दरवाजा खोलकर अंदर आया। विक्रम डर से कांप रहा था। उसने पूछा, यह कौन थी? बूढ़ा भारी आवाज में बोला, मेरी बेटी, वो मर चुकी है। सालों पहले किसी ने उसी सराय के कमरे 7 में उसे मार डाला था।
तब से उसकी आत्मा वही बंधी हुई है, किसी को वो कमरा नहीं लेने देती, जो ले ले सुबह तक जिंदा नहीं रहता। विक्रम का शरीर जैसे सुन्न हो गया। विक्रम ने बोला, मुझे यहां से जाना है अभी। विक्रम चिल्लाया। बूढ़ा बोले, सुबह होते ही जाना, रात को जंगल में निकलना ठीक नहीं है। पर विक्रम इंतजार नहीं कर सकता था। उसने लालटेन उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। बूढ़े ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो भाग चुका था। वो सराय से बाहर निकला, जंगल की सड़क पर दौड़ते हुए जा रहा था। अपने बाइक को भी छोड़ दिया सराय में। डर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों तरफ अंधेरा, पर सराय का दरवाजा बंद होते ही उसे पीछे से वही महिला की आवाज सुनाई दी। अभी रात बाकी है, कहां जा रहा है? विक्रम पीछे नहीं मुड़ा, बस दौड़ता रहा, जब तक कि सामने से आती एक ट्रक की रोशनी ने उसे देखा और रोक लिया। ड्राइवर ने उसे गाड़ी में बैठाया। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। सराय किसी पुरानी खंडहर की तरह थी, जहां कोई इंसान नहीं रहता था, कोई रोशनी नहीं थी, और वो बूढ़ा भी गायब था। फिर ड्राइवर जो बोला, उससे तो विक्रम का जैसे होश हवास उड़ गया। विक्रम के हाथ कांपने लगे। तो ड्राइवर ने क्या बोला? ड्राइवर ने बोला, इस रास्ते पर कोई सराय नहीं है। सालों पहले एक सराय थी, पर वहां एक लड़की मारी गई थी, तब से वो जगह शापित है, और अभी वो पूरा टूट गया है। वो जो सराय थी वो अभी है ही नहीं, वो पूरा खंडहर बन गया है, वो रहने लायक ही नहीं है, और वहां ना कोई रहता है। तो इसे तो साफ पता चल रहा था कि विक्रम ने जिस सराय में रुका था शायद वो वास्तव में मौजूद ही नहीं थी, और वो बूढ़ा शायद वो भी इस दुनिया का नहीं था। तो आशा रखते हैं आप सभी को ये स्टोरी पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोशिश करते हैं अगले पोस्ट में आप लोगों को और कुछ अच्छा स्टोरी पेश किया जाए। आप लोगों को सुना है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे